मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। आज की संडे मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आज की मीटिंग में सेम नहीं रखेगा। आपके परिवार में आपको आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज का मीटिंग है परमेश्वर, आज का वचन छुटकारे का वचन। आज छुटकारा होगा, आपके हर चीजों में आज छुटकारा होगा। परमेश्वर आपको हर चीजों से आपको मुक्त करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को अंत तक देखना। परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हर चीजों से आपको मुक्त करेगा। वचन में पढ़ते हैं, हम लोग जाते हैं वचन के अनुसार। 15 मत्ती 15 का 21 वचन में टाइटल है कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज आप विश्वास रखते हो, अगर आप आज विश्वास करते हो कि आज अपने जीवन में आपको बदल देना है, आपकी लाइफ में आप सब कुछ चेंज करोगे, अगर आप विश्वास करते हो तो कनानी स्त्री के जैसा आप विश्वास रखते हो, तो आज देखो आपके जीवन से हर वो परेशानी छूट जाएगी। आज आप सेम नहीं रहेंगे। पढ़ते हैं वचन के अनुसार। यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर और मेरी बेटी को दुष्ट दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। यीशु मसीह यीशु मसीह उस प्रदेश से निकला। यीशु मसीह उस प्रदेश से निकलकर सदा के प्रदेश की ओर चला गया। सदा के प्रदेश में और चला गया। तब उस प्रदेश के कनानी स्त्री निकली। उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और यीशु मसीह को वो चिल्लाती रही। परमेश्वर ने उसको अनसुना किया। वो चिल्लाती रही, कहने लगी, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कहने लगी, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर और मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, उसे चंगा कर। वो परमेश्वर से चिल्लाती रही, परमेश्वर से दुहाई देती रही। परमेश्वर आगे वचन कह पढ़ता है हम लोग, पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। यीशु ने कुछ भी उत्तर ना दिया, उसको अनसुना करते रहे। ये देखो हमारे विश्वास की परीक्षा है। हम कभी कभी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हर चीजें छूट जाती है। कर्जों में काम धंधा नहीं होता, परिवार में लड़ाई झगड़ा। हम सोचते हैं, हम मसीहत में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर चीज करते हैं, हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हम तो दशमांश भी देते हैं, यही क्यों नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, कभी कभी हमें परमेश्वर परीक्षा में डालता है। हम कभी कभी ठीक नहीं होते, हमारे से पीछे से आकर लोग ठीक होते हैं, हम क्यों नहीं ठीक हो पाते। तब परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, तब हमें परमेश्वर परखता है। उस तरह कनानी स्त्री को परमेश्वर परख रहे थे और परमेश्वर कह रहे हैं, पर उसने उस उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेले यीशु मसीह की दुहाई दे रहे थे और कहने लगे, हे प्रभु, उस स्त्री को कुछ उत्तर दे, वो चिल्लाती हमारे पीछे आ रही है। परमेश्वर के चेले उससे कह रहे हैं। कभी कभी हम भी ऐसे ही परमेश्वर का चिल्लाते हैं, परमेश्वर तू हमें ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, रोज मैं तेरी राज्य में दशमा देता हूँ, रोज हर संडे चर्च में रहता हूँ, तू मुझे क्यों ठीक कर नहीं पा रहा है। यहाँ के मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं ठीक पा रहा है, मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपकी ईमान की परीक्षा कर रहा है। तब यीशु मसीह उन चेलों से बातें करते हैं। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने को इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं आया। उस जमाने में परमेश्वर यीशु मसीह इज़राइल के सिवा किसी को चंगा नहीं करते थे और किसी को परमेश्वर वचन नहीं बांटते थे। ये हमें परमेश्वर मिला कैसे।
इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें मिला, यीशु मसीह हमारे लिए नहीं थे। सच कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से जगत के सारे लोगों को उद्धार इस स्त्री के वजह से मिला, क्योंकि वहां से परमेश्वर कहता है, इस चेलों से कहना था, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई और उसको प्रणाम किया और नतमस्तक हुई और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर और मुझ पर दया कर। हमें यीशु मसीह के पास जाना है, नम्रता के पास जाना है और सर झुका के अपना परमेश्वर के पास अबदीन और नम्र होना है। मेरे प्रियो, अपना औधा, अपनी कामयाबी, आप जो भी करते हो वो सब चीजें साइड में रखकर यीशु मसीह के पास एक साधारण बच्चे के समान जाओ। आगे का पढ़ते हैं। उसने कहा, सत्य है प्रभु। इसने कहा 26 वचन, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी, देखो यहाँ पे लिखा है, उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। परमेश्वर देख कितनी गहरी बात कह रहे हैं, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित बात नहीं। देखो यहाँ पे अपमान भी है, परमेश्वर उसका अपमान भी, परमेश्वर कभी कभी ऐसे गहने बातें करता है, लेकिन पर उसका विश्वास देखो कितना बड़ा है, उसका विश्वास। वो कहने लगी, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह छूछात खाते हैं और जो उसके स्वामी को की मेज में गिरते हैं। देखो कनानी से क्या कहती है, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज में खा के और उसकी प्रेजेंट में चलते हैं। तो परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, देखो कितना गहरा भेद है ये। परमेश्वर कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और बेटी उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, देखो उसके जीवन में कितना बदलाव हुआ। उसने अंत तक भरोसा किया, अंत तक यीशु मसीह। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े तूफान सताव होते हैं और कभी कभी परेशानी आती है, लोग हमें सतावते हैं, परेशानी करते हैं, हमें गाली देते हैं, गौरव देते हैं, अपमान करते हैं, हर चीजों में छुटकारा करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमें चंगा, अंत में हमें यीशु मसीह चंगा करते हैं। क्योंकि अंत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर पर अंत तक भरोसा रखते हैं तो देखो परमेश्वर हमें चंगाई दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। जिस तरह सरपत की विधवा के बच्चे कर्जों में डूब गए थे, उसके पति में सारा कर्जा लिया था और कर्जा चुका नहीं पाई थी, तो उस कर्जा लेने वाला उसके बच्चे, दोनों बच्चे इस पर सावकार ले जाने वाला था। तो एलिशा के पास गई, चिल्लाती चिल्लाती गई और कहने लगी, यहाँ पे लिखा है, हम विस्तार से पढ़ते हैं उस वचन को, 11 से पढ़ते हैं। तब वह ले जा रही थी तो उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक कटोरा रोटी भी ली मेरे पास ले आई। उसने कहा, हे परमेश्वर, हे तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास कुछ भी नहीं रोटी कुछ भी नहीं रोटी नहीं है, लेकिन केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुछ भी कुट्टी भी आटा में नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुकी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लड़की बीमार लिए जाती हूँ कि
और उसके बेटे के लिए उससे खाऊं और हम उस खाए पिए मर जाएं। देखो, ये बेटी का सारा विश्वास टूट चुका था। एलिया के जमाने में जब अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, सब चीजें खत्म हो चुकी थी, तो उसके घर में खाली एक कुकी तेल था। कुकी में तेल, मैदा, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा था। वो कहने लगी कि परमेश्वर, मेरे पास इतना ही है, मेरे पास कुछ नहीं, इतना खा के मैं मर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा, मुझे एक रोटी ला के दे, एक गिलास पानी ला के दे, जब तुझे जो करना है तू कर। तो वो ला के दिया उसने, वो रोटी बनाई आंसुओं के साथ। अंत पर उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, बड़बड़ाया नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास देखो उसका, उसने दिया। उसके घाटे, उसके कुकी में इतना चमक, परमेश्वर ने तभी उसके जीवन चमत्कार किया। तेल बढ़ गया, आटा बढ़ गया। जब तक बारिश ही नहीं गिरी, तब तक उसके घर कुकी से तेल की घटी नहीं हुई और आटा भी खत्म नहीं हुआ। पढ़ते हैं हम वचन उसमें आगे का। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुकी का तेल खत्म हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप यीशु मसीह के ऊपर अंत तक भरोसा रखते हो और उसके वचन के अनुसार चलते हो, तो देखो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा और आपको परमेश्वर हर चीजों से मुक्त और आजाद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन में, आज का पहला संडे और पहली मीटिंग, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वचन में जो कुछ गड़बड़ी वचन कुछ हुआ, तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि लाइव मैं बहुत कम आता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हीलिंग प्रेयर होगी, आज कोई भी सेम नहीं रहेगा। आज आज के हालात परमेश्वर बदल देगा। लोगों के लिए अकाल होगा, लेकिन आपके लिए सुकाल होगा। आज परमेश्वर जीवन की राह परमेश्वर आपको दिखाएगा। आज परमेश्वर आपको हर चीजों से मुक्त करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग आज कर्जों के बोझ से दबे चुके हैं। यीशु मसीह आपको हर चीजों से आजाद करेगा और परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। आज कई परिवार छुटकारा पाएंगे। अबला बला बा शबला बला 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 बा शबला बरी खानदरा बांदरी आंदरा बांदरी खानदरा बोंदरो बांदरी खानदरा बांदरा। हे पिता पाक परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर आज मुसीबत में है, संकट में है, खुदा पाक परमेश्वर, हर नाना प्रकार की समस्याओं में है खुदा पाक, मैं तेरा चरणों का दास होने के नाते खुदा पाक उनके घर से परमेश्वर हर चीजों में आशीषित कर। उनके घड़ों से परमेश्वर परमेश्वर तेल की घटी ना हो, उनके कुकी से तेल की घटी ना हो, उनके घड़े से आटे की कमी ना हो परमेश्वर। इनकी रसोई घर में परमेश्वर धन धान्यों से भरा रहे, इनके कपाट में परमेश्वर पैसों में सोने चांदी से भरा रहे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे खुदा पर बड़े बड़ी पोस्ट में जाए, बड़ी बड़ी अधियां पर आए जाए पिता परमेश्वर। पिता, इनके बच्चों परमेश्वर, इनके डिप्रेशन से ये लोग आजाद हो जाए परमेश्वर, तनाव मुक्ति से आजाद हो जाए, परिवार में तेरी शांति आए परमेश्वर। ये जिस काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर इन सफलता दे। अबला बला बा शबला वरा बला बला बा शबला रिखान दरा, यीशु मसीह के नाम से इनके कर्जा छूट जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे कल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी के लोग छूट जाए, यीशु मसीह के नाम। सर्वाइकल गिल्ट या रस्सियों से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। किडनी के लोग मरीज चंगे हो जाए, दिल के मरीज लोग चंगे हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के भरोसा करो। आज आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर आपको हर चीजों से आज आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको हर चीजों से अवचन वजह से था। 85 का एक वचन में कहता है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप लिया है। परमेश्वर ने आपको हर चीजों से मुक्त कर दिया है। आपके सारे पाप, आपके हर चीज, आपके हालात
परमेश्वर ने आप सबको आज माफ किया है। आप जिस देश में रहते हो, जिस देश में आप खाओगे, जिस देश में परमेश्वर आपको हर चीजों से मुक्त करेगा और परमेश्वर आपको हर चीजों में परमेश्वर महिमा देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बंधुआई से छुड़ा के ले आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखो कि आपके लिए सब चीजें हो चुकी है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं 4 वचन में, भजन संहिता 28 के 4 वचन, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, हर चीज में सफलता हासिल करनी है, तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, उसके कहे हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, उसकी योजना पे शक नहीं, उसको विश्वास में चलना, उसकी मर्जी पर चलना पड़ेगा। तब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा आशीष परमेश्वर आपको देगा। आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएंगे और आपका भलाई होगा। परमेश्वर आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु पर भरोसा रखो। यीशु मसीह तब भी काम करते थे और आज भी काम करते हैं। उसका वचन कहता है यशायाह अध्याय 41 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, परमेश्वर आज तुझसे बोल रहा है, तुझसे बात कर रहा है कि मत डर। 365 दिन परमेश्वर आज से बात कर रहा है कि मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्यों का डरता है तू क्यों डरती है? तेरे पास आज खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, घर में पैसा नहीं, कर्जा बहुत है। तू कह रहा है कर्जा बहुत है, बार बार कर्जे वाला आ रहा है, मेरे घर में आशीष नहीं, मुझे बच्चे नहीं। परमेश्वर तुझे, मुझे आज कुछ वीरान जिंदगी है। अरे परमेश्वर कह रहा है, धरती और आकाश पृथ्वी सब चीजें बनाने वाला यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे आजाद करने वाला हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर तुझे कहता है, अबला बला बशा बला 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 पर खानदरा बांदरी खानदरा, यीशु मसीह तुझे आशीष देगा। परमेश्वर तुझे छुड़ा यीशु मसीह के नाम से, तू आशीष का पामुल होगा, तू सामर्थ्य होगा। परमेश्वर तुझे बहुत ऐसा वचन देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भजन से 51 का 10 वचन में परमेश्वर बात कर रहा है तुमसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर 51 का 10, मैं वचन तैयार करके नहीं आया, जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है तो मैं वही आपसे बातें कर रहा हूँ। 10 में वचन, भजन से 51:10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे तेरे के निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, परमेश्वर आपके हर एक व्यक्ति से कह रहा है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, कोई उत्पत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वचन देखो क्या बोल रहा है आपसे। आप जब घोषणा करते हो, आपके लाइफ में आप ये करते हो, तो कोई किसी की क्या औकात है जो आपके ऊपर दुख आएगा? शैतान की क्या औकात है जो आपके ऊपर वो अटैक करेगा? अब उसकी कोई औकात नहीं। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया है। परमेश्वर क्या कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा, परमेश्वर कह रहा है तो आपसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर आपको परमेश्वर आपको हर चीजों से मुक्त करने जा रहा है। आज बंधन हर चीजों से खुल खुल के आज शर्ती तोड़ देगा। हर मुक्त परमेश्वर आज आजाद करने जा रहा है। आज के मीटिंग में आज कोई भी सेम नहीं रहेगा। आज कोई भी आज टूटा हुआ नहीं रहेगा। आज के रिश्ते जुड़ जाएंगे। आज के हालात जुड़ तोड़ने तहस नहस होंगे। पीढ़ियों के श्राप तोड़ जाएंगे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस तरह अब्राहम विश्वास में चला और पूरे जगत का पिता बना, आज विश्वास आप करते हो। अगर आज विश्वास आप करते हो तो देखो रिजल्ट आपका होगा, महिमा आपकी होगी। परमेश्वर आपको ऊंचा ऊंचा करने जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था विवरण का 28 का 12 वचन निकालते हैं हम लोग, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। देखो निकालते हैं,
व्यवस्था विवरण का 28 का 12 वचन निकालते हैं। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? व्यवस्था विवरण का 28-12 वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा। परमेश्वर आपको आकाश से मेह बरसाएगा और समय समय पर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तुझे आशीष देगा। आप जिस काम में हाथ डालते, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कहीं करते हो, कहीं जॉब करते हो, या आप कहीं अधिकारी हो, तो परमेश्वर कहता है आप जिस पोस्ट में हो, आप जिस ओहदे पर हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, आप ऊंचे लेवल पे जाने वाले हो। परमेश्वर आपको नई ऊंचाई पर छूने जा रहा है। परमेश्वर आगे करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर कहता है और तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा। मतलब आप सफलता आपके कदम छुएगी, कामयाबी आपके दस्तक देगी। परमेश्वर आपको महान करने जा रहा है, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के उत्तम कह रहा है, आगे करता है, तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा परंतु किसी का उद्धार नहीं लेगा। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू बहुत सारी जातियों को उद्धार देगा, लेकिन तू कभी किसी का उद्धार नहीं लेगा। आज के बाद हर एक व्यक्ति से कह रहा हूं कि आज के बाद आप परमेश्वर आपके हाथों को इतना बरकत देगा, इतनी आशीष देगा कि आप लोगों को उधार देंगे, लेकिन कभी उधार नहीं लेंगे। आप लोगों को घर बना के देंगे, लोग रोजगार देंगे, आप फाइनेंस में लोग मदद करेंगे, गोर बेसहारों का आप मदद करेंगे, आप विधवाओं की मदद करेंगे, आप बच्चों को अनाथ बच्चों की मदद करेंगे, बाइबल कॉलेज आप खोलेंगे, स्कूल कॉलेज आपके होंगे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के मालिक आप होंगे, बड़ी बड़ी सेवाकाई करेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस आप करेंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आप सफल तो होंगे। इस समय में 2026 खत्म होने से पहले, दिसंबर आने से पहले बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बड़ा घर लेने जा रहे हैं, बड़ी कंपनी के मालिक आप बनने जा रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री के मालिक आप बनने जा रहे हो। परमेश्वर बड़ी गाड़ी आपको दे रहे हैं। ये मत समझना कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ये कैसे होगा, कैसे नहीं। आने वाले समय परमेश्वर आपका प्रबंध करेगा। ऐसा होगा कि आपके जीवन में बड़ी टेस्ट मनी, बड़ी हैरान कर देने वाली गवाही आपकी बनेगी। डिप्रेशन आपका जाएगा, छुटकारा आपकी लाइफ में होगा, दिग्गज मेरेकल आपकी होगी। परमेश्वर आपको हर चीज से आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। अगर परमेश्वर पर भरोसा आप करते हो, अगर इस विश्वास में चलते हो, तो परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर ठहराएगा। आपके बीच में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग आप के नतमस्तक होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके विरोधियों में, आपके दोस्तों में, भाई में आपका सौदा ऊंचा होगा। इसलिए हालात को मत देखो, परीक्षा आना जरूरी है, परीक्षा से हम परखे जाते हैं। बाइबल में जितने भी किरदार होके गए, जितने भी प्रेरित, भविष्यवक्ता, अपोस्टल, सेविका, सेवक होके गए, सभी ने परीक्षा दी है। वो कोई पहले से पैदा से बड़े ओहदे पे नहीं थे, वो भी खाक थे। खाक से परमेश्वर ने आसमान बिठाया, इस तरह परमेश्वर आपको भी उठाएगा। आज के बाद कहो, मैं आशीषित हूँ, मैं सुपर ब्लेस हूँ, मैं ना मरूंगा वरन यहोवा के कामों को अपने जीवन में देखूंगा। मैं आशीषित हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं यहोवा के काम पूरी दुनिया में करता रहूंगा। मैं यहोवा का सुसमाचार प्रचार करूंगा। घोषणा करो, परमेश्वर आपको जगत की ज्योति बनाएगा। आपको परमेश्वर नमक ठहराया है, इसलिए क्यों डरते हो? यहोवा कहता है, क्यों डरता है? यहोवा तेरे साथ खड़ा है। तू जाने से पहले लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। तू जाने से पहले यरदन नदी दो भाग हो जाएगी। तू जाने से पहले तुझे परमेश्वर पहाड़ रास्ता देगा। तू जाने से पहले रास्ते बन जाएंगे। शैतान की कोई हरकत नहीं तेरे सामने खड़ा रहने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर तेरे साथ है, उसका आत्मा तुझ में बसता है। इसलिए कुड़पड़ा मत, खड़ा हो जा, उठ,
खड़ा हो जा, तेरा प्रकाश से आ गया है, यह वक्त तेरे ऊपर उदय हो चुका है, इसलिए डर मत, यहोवा तेरे साथ खड़ा है। यहोवा कहता है मेरा दास बुद्धि से काम करेगा और ऊंचा और अति महान किया जाएगा। ये शायद है 52 का 13 वचन, परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है, इसलिए क्यों डरता है, क्यों चिंता कर बैठा है? चिंता डाल दे यहोवा के ऊपर, यहोवा सब चीजें करने वाला है। मेरा बाप बहुत दयालु है, वो तब भी काम करता है, आज भी करता है, वो तभी चमत्कार करता है, आज भी चमत्कार करता है। यहोवा परमेश्वर अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, गूंगों को बोला आवाज दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। तो तेरी परिस्थिति क्यों खड़ा कर नहीं सकता? तेरी परिस्थिति क्यों नहीं चंगा कर सकता? तुझे भी खड़ा करेगा। तेरी बीमारी बड़ी नहीं, तू तेरा जीवन बड़ा है, इसलिए तौबा कर, हर पाप से आजाद हो जा, पाप व्यभिचार से आज पूरी तरह से छुटकारा कर। देख परमेश्वर तुझे आजाद, आज इसी वक्त तू खड़ा होने जा रहा है। परमेश्वर आज चल प्रार्थना कर, उठ खड़ा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक लंगड़े की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के, जितने भी अंधे लोग हैं खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं हुक्म करता हूं, आज्ञा देता हूं, जितने अंधे लोग हैं देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से देखने लगे यीशु मसीह के, जितने अंधे देखने लगे यीशु मसीह के, जितने लंगड़े हैं यीशु मसीह खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, अभी इसी वक्त खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से, तुझे मैं डांटता हूं शैतान, छोड़ चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मिर्गी की बीमारी से लोग आजाद हो जाए, हार्ट अटैक से मरीज लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, किडनी के मरीज लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम, मधुमेह की बीमारी से मेरी यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। डांटो यीशु मसीह के नाम, तुम्हें स्वर का पुरस्कार अधिकार दिया है, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम। कहो हर देर शैतानी आत्मा मेरे जीवन को छोड़ चली जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, शैतान निकल जाए, होली गोस्ट फायर फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान इन सभी लोगों को छोड़ चला जाए यीशु मसीह के नाम से, तुझे मैं हुक्म करता हूं, आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, तुझे मैं डांटता हूं, नर की आग में मैं तुझे फेंकता हूं और तुझे जलाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्ग सारे अधिकार मुझे परमेश्वर ने दे दिया गया है, इसके बाद आज के बाद कोई शैतान की योजना मेरे पर कार्य ना कर सकेगी। मेरी बहनों अपने कोख पे हाथ रखो और कहो हे शैतान मेरी कोख को छोड़ चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। जितने भी मेरे बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से 2027 इसी साल इसी महीने में परमेश्वर दुनिया आपको बच्चे की आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा है। परमेश्वर आपके पति पत्नी मेल मिलाप देने जा रहा है। मेरी बहनों परमेश्वर आपको हर चीजों में सामर्थ और आशीष देने जा रहा है। आप फलवंत हो, परमेश्वर ने आपको सब चीजें दिया है। परमेश्वर सारा को बच्चे दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी देगा। परमेश्वर हन्ना को दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी देगा। परमेश्वर परमेश्वर मरियम को दे सकता है तो आपको भी देगा। आप परमेश्वर हिजड़ को दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी देगा। परमेश्वर सबको देने वाला है, इसलिए परमेश्वर मेरी बहन शर्मिंदा ना हो। परमेश्वर आज के बाद तू आज 8 दिन के अंदर 8 दिन गिन ले, 8 दिन में तेरे ऊपर तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और तू गर्भवती होगी और तुझे बच्चा परमेश्वर देने जा रहा है। आज अपनी रिपोर्ट चेक करना, 8 दिन में परमेश्वर तुझे बड़ी महिमा देगा। ज्यादा भविष्यवाणी लंबी नहीं, मैं तुझे 8 दिन का मोहलत देता हूँ। 8 दिन में तू आशीष का माल होगी यीशु मसीह के नाम से। अबला बला बला बशा बला 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 बशा बला बरी खांदरा बांदरी आंद्रा। हे पिता पाक परमेश्वर, ए नाम वाले, सी नाम वाले, बी नाम वाले, जेड नाम वाले, डी नाम वाले, यस नाम वाले, वाई ई नाम वाले परमेश्वर, इन लोगों को परमेश्वर पैसों में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके खाते में मिरेकल हो खुदा पाक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके थकते भरे पूरे रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। ये खुदा पाक जिस काम में जिस हाथ डालेंगे इनको सफलता मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अविनाश अविनाश तू जहां कहीं है यीशु मसीह के नाम से तुझे पवित्र आत्मा छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। तुझे स्किन रोगों की बीमारी है तो स्किन रोग से तू आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्किन रोग से तू आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छूट जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ए बीमारी की आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम से। फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आकाश, अविनाश, आशुतोष, इरफान, परमेश्वर तुझे बड़ी कंपनी को मालिक देने जा रहा है। तू बहुत बड़ा इंसान बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। तुम बहुत बड़े सामर्थ्य इंसान बनने जा रहे हो। परमेश्वर तेरा तुम्हारा अरेंजमेंट करेगा। 3 महीने के अंदर तुम्हारे जीवन बहुत बड़ा बदलाव होगा और तुम्हें बहुत बड़ी डील मिलेगी। मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे कहवा रहा है। मैं प्रोफेट हूँ, एक भविष्य वक्ता हूँ, एक नबी हूँ, इसलिए नबियों के आदर करो।
परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा आपसे बातें करता है। तू यीशु मसीह के नाम से तुम सब आशीष होने जा रहे हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम अबला बला बला बा शबला बला बरी खान दरा बांद्री आंदारा बांद्री खान दरा। यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक वचन पढ़ते हैं हम सबके बीच में, आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 20 का 4 वचन निकालते हैं हम लोग। कहाँ गया हो? भजन संहिता 20 का 4 वचन में लिखा है परमेश्वर के, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। परमेश्वर आपसे कह रहा है वह तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। वह मन की सारी योजना को, सारी सामर्थ्य और सारी योजना को आज तेरे सफल पूरी करेगा और तुझे आशीषित देगा। तू जिस काम में हाथ डालेगा तुझे सफल और कामयाब तुझे बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई, मेरे दोस्त, तुझे आज के बाद कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे सामर्थ्य, तुझे हर चीजों से छुटकारा परमेश्वर आज देगा। तू जिस काम में हाथ डालेगा तुझे सफल और कामयाब तुझे करेगा परमेश्वर। तू कभी भी घटी में नहीं रहेगा, कभी भी लाचारी बेबसी में नहीं रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, इसलिए कोई चिंता मत करो। चिंता शैतान का काम है करना, आपका काम नहीं। आपको खाली प्रार्थना करनी। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, प्रार्थना में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े बंधन तोड़ती है, बड़े बड़े दरवाजे खोलने वाली प्रार्थना है। रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। मेरे जीवन का छूटने का कारण, मैं आजाद होने का कारण एक ही है कि मैं बाइबल और प्रार्थना ज्यादा किया है। मुझे मेरा सताव, कई लोगों ने मुझे ठुकराया, मुझे अपमान किया, मुझे जलील किया। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अपनों ने, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। घर से निकला था अकेला, अकेला ही निकला हूँ। परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़कर कभी मत देखना, तू आगे चलता रहा। मैं आगे चलता गया, परमेश्वर मुझे कामयाबी देता रह गया। कामयाब परमेश्वर ने कभी मुझे शर्मिंदा किसी आगे झुकने नहीं दिया। उस तरह परमेश्वर आपको भी कभी झुकने नहीं देगा। आप कभी पीछे मुड़कर मत देखो। हालात आज नहीं कल बदल जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको सफल करेगा। आज के मीटिंग में परमेश्वर आपको हर चीजें से आजाद करेगा। आज सेम नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाले समय में यूथ बच्चे, जवान लड़के लड़कियां की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होगी, बड़े चर्च के मालिक ये लोग बनेंगे और बड़ा परमेश्वर का कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको हर चीज आशीष देगा। बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर आप सबको आशीषित करने जा रहा है। आप परमेश्वर में बड़ी महिमा के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आपकी ब्रांचेस बढ़ेगी। आपके लिए परमेश्वर लोगों का प्रबंधन करेगा। परमेश्वर आपको लिए हर रास्ते ओपन करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा। अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपके फास्टिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कुड़कुड़ाना नहीं। आपको एक बात याद रखनी है, किसी का अपमान मत करना। चाहे आपके चर्च में कोई भी आने दो चर्च में, चाहे गरीब आता है, अमीर आता है, आने दो। किसी को मना मत करो। परमेश्वर का घर सबके लिए घर है। प्रार्थना का परमिशन का, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए अपने घर में आने दो। किसी से जबरन धन मत लो। जो देता है उसे खुशी खुशी लो और परमेश्वर राज्य में बो दो। इसलिए परमेश्वर पे बढ़ो। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे, सामर्थ्य दे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों तक शेयर करें। अगर मेरे से जो गलती हुई, अपराध हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपका भाई, आपका छोटा दोस्त होने के नाते मैं माफी चाहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखो, बार बार देखो, आपके जीवन समझ में आएगा। आप आज इस मीटिंग में आप सेम नहीं रहेंगे। आज आपकी हालात, परिस्थिति, सब चीजों से आप आजाद हो चुके हो। मैंने भले आपके नाम नहीं लिए बीमारी के, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको हर चीजों से आजाद दे दिया है। आज मुक्त हो चुके हो। परमेश्वर ने आपको सब चीजें दे दी गई है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह की।